बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि समाधि और संलेखना में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है महाराज जी, समाधि व्रति अव्रति और महाव्रति सभी की होती है, लेकिन संलेखना किसकी होती है। और तीसरा प्रश्न है महाराज जी, समाधि करने वाले के कितने भाव शेष रहते हैं और संलेखना करने वालों के कितने भाव शेष रहते हैं। सामान्य रूप से प्रचलन में समाधि और संलेखना को एक रूप माना जा रहा है, लेकिन ऐसा एक रूप नहीं है। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने समाधि कही है परिणामों की विशुद्धि का नाम। वो किसी भी समय समाधि ली जा सकती है। समाधि का अर्थ होता है समीचीन बुद्धि, यानी क्षमता भाव। सामायिक आदि में लीन है तो भी वो समाधि में लीन है। जब भी ध्यान आदि, तो एक समाधि शब्द जो है एक परिणामों की विशुद्धि का नाम है। इसमें बाह्य प्रक्रिया का त्याग नहीं होता। बाह्य प्रक्रिया में शरीर का लेखन नहीं होता, शरीर का शोधन नहीं होता, आहार पानी का त्याग नहीं होता, क्षेत्र न्यास आदि नहीं होते समाधि के समय। और संलेखना कहलाती है जो एक विशेष बाह्य और अंतरंग दोनों को, जहाँ समाधि है वहाँ संलेखना हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जहाँ संलेखना है वहाँ समाधि होना अनिवार्य है। और संलेखना बाह्य रूप से 12 साल की, समाधि का कोई 12 साल का नियम नहीं होता। संलेखना का 12 साल का नियम होता है उत्कृष्ट रूप से। और जघन रूप से संलेखना अंतर मुहूर्तवर्ती होती है। संलेखना नियम से मृत्यु पर्यंत होती है। समाधि में व्यक्ति मरण को प्राप्त हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन संलेखना नियम से अंतिम क्षण तक मृत्यु के लिए ही ले ली जाती है। इसलिए सभी आचार्यों ने जहाँ चर्चा की है संलेखना मारणांतिकीम संलेखना, समाधि के लिए ऐसा प्रयोग नहीं किया। तो संलेखना समाधि में कोई भी भाव निश्चित नहीं होते। समाधि लेने वाला व्यक्ति अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकता है, जैसे सुत केवली आदि। लेकिन संलेखना लेने वाले के लिए पूज्यपाद स्वामी ने 7-8 भाव की बात कही। 2-3 भाव, अधिकतम 7-8 भाव हो सकते। तीसरा प्रश्न है, अविरति की न संलेखना होती है न समाधि होती है। स्पष्ट रूप से पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने, पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में संलेखना वृत्ति की होती है। 12 व्रत लिए बिना संलेखना नहीं होती। अविरत सम्यक दृष्टि की संलेखना नहीं होती, समाधि भी नहीं होती। उसे बाल मरण कहा। शिवकोटि महाराज ने कहा अविरत सम्यक दृष्टि का मरण अज्ञान मरण है, बाल मरण है। देखो कितनी बड़ी बात। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, फिर भी उसकी मरण को अज्ञान मरण कहा, बाल मरण कहा। और जो संलेखना होती है बाल पंडित मरण से होती है, यानी पंचम गुण स्थान से ऊपर संलेखना और समाधि होती है। और समाधि का जो रूप होता है वह 6ठे-7वें गुण स्थान मुनिराज को ही होती है। संलेखना देशवृत्ति भी कर सकता है, महावृत्ति भी कर सकता है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी किरण दीदी निर्मोही और तैयार रहे ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी सिलवानी। धर्म प्रमाण